हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। दोस्तों, एक बार की बात है, प्राचीन भारत में कृष्ण नाम का एक युवा राजकुमार रहता था जो अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो एक शक्तिशाली इंसान बन गया और उसने अपने लोगों को कई चुनौतियों के माध्यम से निर्देशित किया। वो सबकी मदद भी करता, साथ ही हमेशा लोगों को अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करता। एक दिन उसने आसमान में अजीबोगरीब रोशनी देखी और साथ ही पास के जंगलों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। राज्य के लोग भयभीत थे और मदद के लिए कृष्ण के पास आए। दोस्तों, कृष्ण जिज्ञासु और बहादुर होने के नाते इन अजीब चीजों की जांच करने का फैसला किया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों के एक समूह को इकट्ठा किया और जंगल में निकल गया। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, वे एक असामान्य चीज पर ठोकर खाकर गिर गए। वहां उन्होंने एक अजीब प्राणियों का समूह देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे लंबे थे, उनके बड़े सिर थे और उनकी त्वचा का रंग हल्का नीला था। मतलब प्राणी स्पष्ट रूप से अपनी दुनिया से नहीं थे। कृष्ण और उसके साथी सावधानी के साथ उन एलियंस के पास पहुंचे, लेकिन ये जानकर हैरान रह गए कि वे शांत और मिलनसार थे। एलियंस ने खुद को एक दूर के ग्रह के एलियंस के रूप में अपनी पहचान कराई और बताया कि उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जहां से उनका एक साथी भी जंगल में खो गया है। दोस्तों, कृष्ण और उसके साथी एलियंस की कहानी और उनकी उन्नत तकनीक से चकित थे। एलियंस को अपने अंतरिक्ष यान की मरम्मत और घर लौटने के लिए मदद की जरूरत थी और कृष्ण बुद्धिमान और दयालु होने के नाते उनकी मदद करने के लिए तैयार हुआ। दोस्तों, कृष्ण और उसके साथी ने अंतरिक्ष यान की मरम्मत के लिए एलियंस के साथ काम किया। उन्होंने एलियंस को अपने जहाज को ठीक करने में मदद करने के लिए इंजीनियरिंग और विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल किया। एलियंस ने बदले में अपनी उन्नत तकनीक और ज्ञान को कृष्ण और उनके लोगों के साथ शेयर किया। दोस्तों, अंतरिक्ष यान की मरम्मत के साथ एलियंस ग्रह वापस जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कृष्ण और उनके लोगों को उनकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद दिया और एक दिन वापस लौटने का वादा भी किया। दोस्तों, कृष्ण और उनके लोगों ने देखा कि अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ गया और सितारों में कहीं गायब हो गया। उन्होंने जो कुछ देखा और अनुभव किया उससे वे चकित रह गए। उस दिन से वहां के लोगों को दुनिया और उसमें अपनी जगह के बारे में एक नई समझ मिली। वे जानते थे कि ब्रह्मांड में वे अकेले नहीं हैं और वहां अन्य बुद्धिमान प्राणी भी हैं। दोस्तों, एलियंस के साथ मुठभेड़ की कृष्ण की कहानी पीढ़ियों तक बताई और दोहराई गई। लोगों को सितारों की ओर देखने और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। एलियंस के साथ कृष्ण की मुठभेड़ की विरासत राज्य के भविष्य और इसे घर कहने वाले लोगों को आकार देती रही। लेकिन जंगल में गुम हुआ एक एलियन जो टोलू मोलू को गुफा में मिला, वो धरती पर ही रह गया, जिसकी वजह से कृष्ण की मदद से कृष्ण को एलियंस को फिर से धरती पर बुलाना पड़ा, क्योंकि ये वही कृष्णा है जिसे एलियंस ढूंढ रहे थे। इसी तरह की एलियंस की मदद की कहानी कृष्ण 4 का एक हिस्सा हो सकती है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जाते जाते आप इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।